हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज बच्चों इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पिछले वीडियोज में हमने जो भी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल्स वगैरह, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक बच्चों छोटी सी मिस्टेक पॉइंट आउट की थी निकिता ने, तो मैं बाद में लास्ट में डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल में छोटा सा हमारे से गड़बड़ हो गई थी डी निकालने में, तो आई एम थैंकफुल टू हर कि उसने पॉइंट आउट किया मिस्टेक। तो लास्ट में हम वो मिस्टेक भी करेक्ट कर लेंगे, माइनर सी मिस्टेक थी। चलिए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। चलिए, टोटल 10 क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट और सेकंड है उसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, इसका हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, और एपी दिया है हमको 2, 7, 12। ओके जी, वी आर गिवन द एपी एज 2, 7, 12 एंड सो ऑन। और इस एपी में हमको क्या करना है, 10th टर्म निकालनी है। वी नीड टू फाइंड A10। 10th टर्म यही होती है ना, A10 हमको निकालना है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आपको कभी भी कोई एपी दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, आप सबसे पहला काम उसमें से ए और डी निकाल लेंगे। चलिए, तो मुझे बताओ ए क्या हो जाएगा हमारा? ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमारी 2 दी हुई है, ये ध्यान से लिखना। और जो हमारा डी है कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा जो हमारी सेकंड टर्म है दैट इज A2, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना। तो A2 में से A माइनस करेंगे तो वी विल हैव 7 - 2, ये आएगा बच्चों कितना, 5 आएगा। क्लियर, ये क्लियरली निकाल लेना। अब हमको पता है बच्चों A10 का फॉर्मूला, A10 जो होगा ना वो होगा A + n - 1D। तो A हमारा शुरू में ऐसा कैसा लिख देंगे, और n यहाँ पे 10 है, 10th टर्म निकालनी, तो 10 से एक कम 9D। क्लियर है, अब वैल्यूज भर देंगे हम। बताइए A10 हमको निकालना है। व्हाट इज A? A is 2 + 9 times D, 9 times 5, so it is 2 + 9 × 5 = 45। और ये कितना आ गया, ये आ गया 47। बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। समझ में आ गया, सिंपल सा ही था। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब हम करेंगे कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। ओके, यहाँ पे 18th टर्म निकालना है एपी का, तो पहले मैं लिख लेता हूं एपी क्या है हमारी। एपी हमारी है √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। हियर अब यहां कह रहे कि 18th टर्म निकालो। 18th हमको निकालना है, समझ में आ गया? चलिए हम निकाल लेते हैं आंसर। तो वही काम, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ए निकाल लेंगे। ए हमारी फर्स्ट टर्म हमको दिख रही है √2 है। उसी प्रकार से हम डी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया कि सेकंड वाली टर्म माइनस फर्स्ट वाली टर्म। तो सेकंड वाली टर्म हमारी है 3√2 और फर्स्ट वाली टर्म है हमारी √2। तो बच्चों 3 टाइम्स √2 में से 1 टाइम्स √2 गया तो आएगा 2√2। दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस। नाउ वी हैव 18th टर्म। A18 इक्वल टू होना चाहिए A + 18 से एक कम 17 टाइम्स D। क्लियर है, भरे वैल्यू। चलिए, तो A हमारा कितना है, √2 प्लस 17 टाइम्स D, तो 17 टाइम्स, और D हमारा है 2√2। क्लियर है। तो बच्चों शुरू में तो √2 ऐसे कैसे आएगा? अब यहां देखेंगे ध्यान से, 17 और 2 को इंटू कर देंगे रूट के बाहर जो लिखा हुआ है, तो प्लस 17 2 = 34√2। और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखो 34 टाइम्स √2
प्लस एक बार √2, तो 34 और 1 हो गया बच्चों कितना 35 √2, यहां लिख देंगे हम 35 √2। ये हमारा आ गया बच्चों सॉल्यूशन नंबर सेकंड वाला। क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए अब हम पार्ट कर लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। चलिए तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एपी हमको दिया है 9, 13, 17, 21। एपी इज इक्वल टू 9, 13, 17 एंड 21। कंटिन्यू कर रहा है आगे, ठीक है। और हमको पूछा है यहाँ पे 24th टर्म, A24 क्या आएगा। चलिए चेक करते हैं क्या आएगा। तो बताइए ए कितना है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है हमको 9 है। देन व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाले में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं 13 में से आपको घटाना है 9 एंड वी विल गेट 4, इजी। नाउ वी हैव A24, तो A24 होता है बच्चों A प्लस 23D, A प्लस एक कम ले लेना 23 टाइम्स D। चलिए इसी लाइन में लिख लेते हैं, A हमारा है 9 प्लस 23 टाइम्स D है हमारा 4। तो बच्चों 9, 23 टाइम्स 4 इज 92, 23 4 जा होता है 92, और 92 में 9 जोड़ा तो इट इज एग्जैक्टली 101। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया थर्ड वाला पार्ट। क्लियर है, बहुत इजी था बच्चों, एपी दिया था, ए निकालेंगे, डी निकालेंगे और गिवन टर्म निकालेंगे। अब हम पहुंचते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्लियर है, चलिए नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी 3 पार्ट्स हैं बच्चों, हम कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया, एपी नोट कर लेते हैं। एपी हमारा है क्या 21, 18, 21, 18, 15, डैश डैश डैश, ठीक है। और इसमें हमको पता करना है कौन सी टर्म है जो कि -81 है, तो यहां मैं नीचे लिख देता हूं विच टर्म इज -81, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बात थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेंगे बच्चों, जो -81 है ये nth नंबर की टर्म, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिख लेंगे, let -81 is equal to what, nth टर्म। और हमको पता है बच्चों nth टर्म जो होती है वो an से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या हम ले सकते हैं, an जो है वो इक्वल टू -81 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब an का फॉर्मूला हमको पता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू -81। ओके, मीनवाइल हमने अभी a और d नहीं निकाला है, तो मैं यहाँ राइट साइड में निकाल लेता हूँ, क्या a आएगा और क्या d आएगा, ठीक है ना। चलिए तो AP को देखने से पता चलता है जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 21, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना बच्चों वो क्या है बताओ, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली घटानी है, 18 में से 21 गया तो ये आएगा -3। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन आप में से किसी ने, सोना ने आई थिंक गड़बड़ किया था एक बार, आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो उसका क्या कारण है मैं भी बता देता हूँ। क्या गड़बड़ किया था बेटा, आपने ध्यान से सुनना। ए की जगह वैल्यू भरने 21, तो ये हमने भर दिया 21 प्लस n हमको पता नहीं है तो n-1 ऐसा कैसा लिख देंगे। d हमको -3 दिया, ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे -3, राइट साइड में -81 है। सोना ध्यान से सुनना, कहां गड़बड़ किया आपने। अभी क्या 21 ऐसा कैसा, -3 को दोनों तरफ इंटू कर देंगे ब्रैकेट से, तो ध्यान देना -3 को n से इंटू करेंगे तो ये आएगा -3n। क्लियर है, उसके बाद -3 को -1 से इंटू करेंगे तो ये आएगा बच्चों +3 इज इक्वल टू -81।
ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 21 और 3 देखो दोनों प्लस के हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा बच्चों 24 प्लस का और माइनस का 3n इज इक्वल टू -81। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट, अब हमको क्या करना है? सोना बेटा आपने 24 को जब राइट साइड में भेजा तो उसको प्लस ही लिख दिया, ये क्या होना चाहिए था? माइनस में होना चाहिए था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, -3n ऐसा कैसे छोड़ देंगे, इधर -81, यहाँ आना चाहिए था माइनस का 24, आपने क्या किया था उसमें प्लस कर दिया तो गड़बड़ हो गया सब, ठीक है ना। अब -81 और -24 कितना होता है बच्चों? माइनस होता है 105, ऐड कर लेना और यहाँ माइनस का 3n आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से माइनस माइनस कट कर सकते हैं, ठीक। एंड व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 3। ये काटेंगे ना तो बच्चों 3 तो 3 टाइम्स कटेगा, बचेगा 1 और 3 5 आएगा 15। तो देखो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। क्या आया? जो -81 है ना, therefore -81 is 35th term of AP। समझ में आ गया? ये 35th टर्म होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। अगेन हमको एपी दे दिया। अब सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर वाला था ना, वैसा ही है। यहाँ पे एक एपी दे दिया और पूछा कि इसकी कौन सी टर्म 0 है, तो हम 0 को nth टर्म मान लेंगे, सेम प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए एपी क्या ले लेंगे, 84 80 84 80, उसके बाद आएगा हमारा 76 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब पूछा गया कि कौन सी टर्म 0 है, विच term of AP is 0। तो क्या मान लेंगे बच्चों? वही काम हमारा, let nth term be 0, let nth term be 0। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे, तो therefore an है ना, इसको मान लेंगे हम 0 और an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d बराबर 0। मीनवाइल a और d निकाल लेंगे हम यहाँ पे राइट साइड में। चलिए a हमारा फर्स्ट टर्म हमको पता है, दिख रहा है 84 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस कर देंगे तो 80 माइनस 84, दिस विल बी -4। क्लियर है? चलिए वैल्यू भरें, फर्स्ट टर्म 84 प्लस n हमको नहीं पता, -1 टाइम्स d को लिख देंगे हम -4 और इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब बच्चों एक काम कर सकते हैं, पिछले वाले में हमने ब्रैकेट को इंटू कर दिया था, हम एक और भी काम कर सकते हैं, 84 को पहले राइट साइड में ले जाते हैं। तो देखो n-1 को छेड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई में -4 को छेड़ना नहीं है, ये आ गया -84। अब -4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, n-1 ऐसा कैसा लिख देंगे और राइट साइड में जाके बच्चों -84 के नीचे आ जाएगा -4 डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कट गए और 4 21 टाइम्स कटेगा, तो ये आएगा यहाँ पे 21 और यहाँ है n-1, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो फाइनली वी विल हैव n इक्वल टू 21 प्लस 1 दैट इज 22। तो देयरफॉर हम लैंग्वेज में ले सकते हैं, देयरफॉर 0 is the 22nd term of AP। Clear है? 0 is the 22nd term of this AP। Okay, so this completes our question number second of question number second, मतलब part 2 of question second। ठीक है, इसी प्रकार से हम कर लेंगे part number 3। जो आपको मैंने बताया था कि कोई भी नंबर है सपोज, वो अगर किसी एपी को बिलोंग नहीं करता तो उसकी पोजीशन निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, होल नंबर में नहीं आएगी। तो अगर कोई भी नंबर
किसी एपी में है कि नहीं है चेक करना है तो चेक कर लेना। एन हमारा होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर नहीं आएगा दैट टर्म डज नॉट बिलोंग टू द एपी। तो यहाँ पूछा है हमारे को एक एपी दे दी, क्या एपी दे दिया हमारे को 5, 11, 17, 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। ओके, अब पूछा है इज 301 एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इज 301 any term of this sequence, मतलब ये एपी है तो हम शॉर्ट में एपी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, तो पूछा गया है क्या 301 इस एपी का कोई टर्म है कि नहीं, ठीक है। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों शुरू में हमको मान के लेना पड़ेगा कि ये 301 इसी एपी का टर्म है और nth टर्म है, फिर n निकाल के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेट से, लेट 301 बी nth टर्म ऑफ एपी। ओके, तो देयरफॉर हम लिख पाएंगे an जो है ना an वो हो जाएगा 301 और मीनवाइल हम a और d निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज a हमारा हमको पता चल रहा है कि 5 है फर्स्ट टर्म, क्लियर है, दिख रहा है। एंड व्हाट इज d इज 11 माइनस 5, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट विल बी हाउ मच 6, ठीक है। चलिए नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट n, तो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर an, a plus n minus 1 times d is equal to 301, clear? So let us put the values of a and d. What is a is 5 plus what is n, we don't know it, so we put it as it is. Then what is d is 6 is equal to 301. Okay, now first we'll take 5 to other side, तो हम इनको छेड़ेंगे नहीं, n minus 1 into 6 ऐसा कैसा, एंड 301 में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। नाउ व्हाट, n minus 1 सेम, ठीक, एंड into 6 सेम। 301 में से 5 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 296 आएगा, 296, ठीक है। तो फाइनली अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बच्चों, 296 जो है उसके नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n minus 1 is equal to 296 by 6, n minus 1 is equal to 296 by 6। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, n minus 1 is equal to 296 by 6। बच्चों कट जाएगा ये, चेक करता है कि नहीं करता है। एक बार तो हम 2 से काट लेते हैं, 6 से शायद पूरा नहीं कटेगा ये, है ना। एक बार 2 से काट लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और यहाँ बचेगा बच्चों 3। अगर हम गौर करें 3 के टेबल में 148 नहीं आएगा, क्योंकि तीनों डिजिट्स को सम करके देख लो, 1 + 4 + 8 बच्चों 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नहीं कटेगा। तो n कैसे निकलेगा हमारा 148/3 और इसमें 1 जुड़ जाएगा। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, एक होल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका, 1 and 148/3, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 में 148 जोड़ा तो 151/3 आएगा। और बच्चों कटेगा नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा, तो हम लिख देंगे सिंस n is not a whole number। आप चाहे तो नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक ही बात, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर ही होते हैं, ठीक। सो सिंस n is not a whole number या फिर नेचुरल नंबर, देयरफॉर ये जो हमारा 301 था ना उस एपी को बिलोंग नहीं करता, तो हम लिख देंगे 301 is not
a term of the AP। समझ आ गया, इस AP का वो टर्म नहीं है। क्लियर है? तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से बच्चों हमारा एक पार्ट नंबर 4 भी है, इज -150 एनी टर्म ऑफ AP। तो शायद इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया जाए, सेम टू सेम है, बस 301 की जगह -150 है, तो आप ट्राई कर लेना कि लेट -150 इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP। n अगर होल नंबर में आ जाए तो यस, ये जो नंबर की संख्या वो आ जाएगी। मान लीजिए n आ गया आपका 20 आ गया, तो लिख देंगे -150 इज 20th टर्म ऑफ AP। और अगर मान लीजिए n आपका होल नंबर में नहीं आया, फ्रैक्शन में आ गया, तो सेम पैटर्न लिखना है कि सिंस n इज नॉट ए होल नंबर, तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द AP। क्लियर है? तो ये आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जिसका निकल जाए सो मुझे पक्का रिस्पॉन्ड करेगा ग्रुप पे कि किस किसने निकाल लिया आंसर, किसका करेक्ट आ रहा है। इवन यू कैन शेयर योर इमेजेस आल्सो, जो कि आपने किया है। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया बच्चों? अब मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है कि नहीं क्या? लिखा है 6th and 17th टर्म ऑफ AP आर 19 and 41। छठी टर्म 19 है, तो हम लिख लेते हैं 6th टर्म है 19, और क्या दे दिया 17th टर्म 41 है। 17th टर्म है 41। ये दो चीजें हमको दी हुई है, ये दो चीजें हमको दी हुई है, ठीक है। और पूछा है 40th टर्म, क्या पूछा है? 40 नंबर की टर्म कौन सी आएगी? A40 बराबर क्या, ये हमको पूछा गया। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। आंसर क्लियर है? तो बच्चों आपको जो दो टर्म्स दी हुई है ना, उन दोनों को साथ लेके चलना है, ध्यान से समझेंगे। ओके, पहले क्या दिया बताओ? A6 दिया है 19, A17 दिया है 41। ध्यान देना बच्चों, अगर आपको किसी AP की दो टर्म्स बता दे और कौन से पोजीशन पे आते हैं वो बता दे, तो हम उस AP के बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, आगे और भी रिपीट होंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए A6 को मैं ले सकता हूं A + 5D इज इक्वल टू 19। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और वहां ले सकता हूं A + 17 से एक कम 16D इज इक्वल टू 41। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस में अगर गौर करके देखें तो जिसमें बड़ा D है उस वाले में से छोटे वाला D वाली इक्वेशन को घटाना है। तो D बड़ा देखो 2 वाली में 16D है ना, तो हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 किसमें से? फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है? 1 में से 2 घटाना। चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे 1 वाली है हमारी बच्चों कौन सी? A + 16D इक्वल टू 41। A + 16D इज इक्वल टू 41। दूसरी कौन सी है? A + 5D। A + जिसमें D का उसको नीचे लिख लेना। और जब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि नीचे के तीनों प्लस के हैं। ठीक है ना? चलिए अब क्या हो जाएगा बताइए? A और A तो कट जाएगा, काट दिया जाए, ये कट गया। ठीक, नाउ व्हाट? 16D - 5D बच्चों आएगा 11D। और 41 में से 19 चला गया ना, तो ये आ जाएगा बच्चों 22। क्लियर है? चलिए अब अगर 22 आ गया तो D कितना आ जाएगा बताइए? D आ जाएगा 22/11।
एंड दैट कम्स आउट टू बी 2। समझ में आ गया? चलिए डी की वैल्यू निकाल ली हमने। अब ये जो डी की वैल्यू है ना बच्चों, इसको हमको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी? नीचे वाली, a + 5d = 19, ठीक है ना। तो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, ये नीचे वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो है। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो a + 5d = 19, a हमको नहीं पता, प्लस 5 टाइम्स d मतलब 2 इक्वल टू होता है 19। तो 5 2 10 होता है, उस तरफ जाके 19 - 10 हो जाएगा एंड वी विल गेट ओनली 9। तो बच्चों हमको a पता लग गया, हमको d पता लग गया। a कितना? 9, d कितना? 2। समझ में आ गया? तो मैं लिख लेता हूं, a हमारा आया 9 एंड d आया हमारा 2। और क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों 40th नंबर की टर्म कौन सी होगी? 40वीं टर्म। तो a 40 होता है बच्चों a + 39 टाइम्स d। एक कम ले लेंगे d। a हमको पता है 9 प्लस 39 टाइम्स d मतलब 2। 39 2 जा होता है 78, 9 + 78 ये आ जाएगा बच्चों 87 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया? दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, which term of it will be 0? ओके, ये कह रहा है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे दिया हमको, ठीक है। चलिए तो थर्ड टर्म कितना दे दिया? 4 एंड नाइन्थ टर्म दे दिया -8, a9 -8। पूछ रहा है which term is 0। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड। चलिए हमको पता है बच्चों a3 दे दिया, तो वही काम करेंगे अभी जो थोड़ी देर पहले किया था हमने। दो इक्वेशन बना लेंगे हम। a3 हमको दिया हुआ है 4, a9 हमको दिया हुआ है -8। a3 होता है a + 2d = 4। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। a + 8d = 8। लेट सॉरी -8 आएगा ना बच्चों, -8 साइन का बहुत ध्यान रखेंगे। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। देखो d सेकंड वाले में ज्यादा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 वाले को 2 वाले गोले में लिखी मैंने इक्वेशन, ठीक है। 1 वाली इक्वेशन को 2 वाले से घटाना है, तो 2 वाला तो ऊपर लिखेंगे और 1 वाला लिखेंगे नीचे। चलिए इक्वेशन 2 क्या है? a + 8d। a + 8d = -8 and a + 2d = 4। साइन चेंज कर लें, माइनस माइनस माइनस। बच्चों a और a तो कट गया स्ट्रेट अवे। 8d - 2d is 6d and -8 - 4 is -12. Clear? So what is d? d will be -12/6 and that comes out to be -2। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते। इक्वेशन 1 हमारी नीचे वाली है, ठीक है। Put this value of d in equation 1। ओके, सो इक्वेशन 1 क्या थी? a + 2d = 4। a पता नहीं प्लस 2d, d हमारा -2 है, इज इक्वल टू 4। तो a -2 × 2 होता है -4। 4 a क्या आ जाएगा? 4 और ये पहला वाला 4 जो है वो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 8। तो बच्चों a पता लग गया और d, a 8 है, d -2 है। नीचे अलग से लिख लेते हैं।
ए आया 8 एंड डी आ गया हमारा -2। ये दो चीजें पता लगी बच्चों, सब कुछ पता लग जाएगा। अब ये कह रहा है कि विच टर्म विल बी 0, इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हम लिख पाएंगे ए एन बराबर 0। ठीक है ना। चलिए अब ए एन बराबर 0 है तो ध्यान देना a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू 0। ठीक, a बताओ कितना है 8 प्लस n नहीं पता जो कि निकालना ही है -1, d है हमारा -2 इज इक्वल टू 0। पहले 8 को उधर भेजेंगे बच्चों, n-1 इंटू ऐसा कैसा -2 इक्वल टू बच्चों -8। -8 के नीचे -2 जाएगा डिवाइड में, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये सिर्फ 4 आएगा और 4 आ गया तो मुझे बताओ n कितना आ गया, n विल बी 4 प्लस 1 दैट विल बी 5। तो हमको पता लग गया 0 जो है बच्चों पांचवी टर्म है। कौन सी टर्म है, पांचवी टर्म है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर 0 इज द फिफ्थ, पूरे शब्दों में लिख देना, टर्म ऑफ दिस एपी। इज इट क्लियर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको लैंग्वेज समझा दूं। अगर आपको कहीं लिखा है ए एक्सीड्स बी बाय सी, ये आपको लैंग्वेज दिखे, ए एक्सीड्स बी बाय सी, इसका हिंदी अर्थ है ए जो है वो अधिक होता है बी से, और कितना अधिक है, सी अधिक है। इसका मतलब इसको अगर हम ऐसा बोले कि मान लीजिए 10 एक्सीड्स 7 बाय 3, देखिए एग्जांपल समझते हैं। 10 जो होता है वो अधिक होता है 7 से, कितना अधिक है, 3 अधिक। तो इसका मतलब बच्चों जो एक्सीड्स के पहले लिखा है वो बड़ा है, जो बाद में लिखा है वो छोटा है, और ये जो लिखा है लास्ट में ये डिफरेंस होता है, इनका अंतर होता है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटाओ तो डिफरेंस आएगा। तो हम इसको लैंग्वेज को अगर हमको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो एक्सीड के पहले लिखा है वो बड़ा है, माइनस एक्सीड के बाद वाला छोटा, बाय को इक्वल टू बना देना, लास्ट में जो है वो डिफरेंस है। इस प्रकार से इसकी इक्वेशन बनेगी। क्लियर है। तो ऊपर वाली की कैसे बनेगी, ए एक्सीड्स बी बाय सी। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आप लैंग्वेज ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम अपने रियल क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमने मिटा दिया डस्टर से। फिफ्थ क्वेश्चन है, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16। ये जानकारी दे दी, थर्ड टर्म इज 16। फिर लिखा है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म मतलब ये, एक्सीड्स मतलब अधिक होता है, फिफ्थ टर्म ये बाय कितना, बाय 12। मैंने लैंग्वेज में लिख लिया ऐसा कैसा, फाइंड द एपी। एपी हमको ज्यादा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, पहली दूसरी तीसरी। तीसरी तो पता ही है हमको 16 ही है, दो निकाल लेंगे, ए और A2 निकाल लो, तो शुरू की 3 वैल्यू आ गई, फिर डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है ना। चलिए आंसर बच्चों, दो जानकारियां हैं हमारे पास, ध्यान से समझना आप लोग। दो जानकारियां हैं। पहली जानकारी है A3 इक्वल टू 16, तो हम लिख देंगे A3 इक्वल टू 16, तो हम लिख देंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1।
क्लियर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी बनेगी नीचे वाले रिलेशन से, लिखा है A7 एक्सीड्स A5, तो मैंने बताया था इसको कैसे इक्वेशन रूप में देना है। A7 अधिक होता है मतलब माइनस A5 से, तो इन दोनों का जो अंतर है बाय के आगे वाला है वो डिफरेंस, ये आना चाहिए। ठीक है, अब बीच में माइनस है ना बच्चों, तो गौर से समझना, बीच में माइनस है तो क्या करेंगे, अब हमको A7, तो A7 में लिख दूंगा A प्लस 6D, ब्रैकेट में लिखना, बार माइनस है ना, A5 को लिख दूंगा A प्लस 4D, क्योंकि बीच में माइनस है तो ब्रैकेट्स का यूज करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, साइन मिस्टेक आ जाएगी। ठीक, अब ये माइनस का साइन, जब ब्रैकेट टूटेगा ना तो माइनस का साइन के कारण अगले वाले दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो A प्लस 6D, इसमें तो साइन का चेंज होगा नहीं क्योंकि बाहर प्लस है, माइनस A माइनस 4D, समझ में आ गया, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इक्वल टू 12। अब देखेंगे तो हमारा A और A कट गया, ठीक, 6D में से 4D गया तो 2D बचा बच्चों, 2D इज इक्वल टू 12, तो D जो है 12/2, दैट मीन्स आ जाएगा 6। ठीक है, चलो, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, D की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस D की वैल्यू को फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट हमारा A प्लस, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, तो पुट दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में रख देंगे D की वैल्यू। तो A प्लस 2D इक्वल टू 16 था, तो A प्लस 2 टाइम्स D मतलब 6 इक्वल टू क्या था, 16 था। A कितना आ जाएगा बच्चों, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, और 16 में से 12 माइनस हो जाएगा तो A आ जाएगा हमारा 4 आ गया। क्लियर है, सो वी गॉट A इज इक्वल टू 4। अब बच्चों अगर किसी भी एपी में हमको A पता, D पता, तो एक तरह से हमको सब कुछ पता, समझ में आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमको पता लग गई, A आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, सेकंड टर्म और निकाल लेते हैं, थर्ड हमको 16 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो A और D हमको पता है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे A तो फर्स्ट टर्म है, तो A2 निकालना है। A2 होता है बच्चों A प्लस 1D, तो देखो A कितना है 4 प्लस 1 टाइम्स D कितना है 6, दैट इज 6 प्लस 4 10। A3 वैसे हमको ऑलरेडी पता है 16 है, बट निकालना चाहे A प्लस 2D होना चाहिए। A क्या है 4 प्लस D क्या है 2 टाइम्स 6 2D, तो 6 टू 12 और 4 16 हो गया। हम चाहे तो A4 भी निकाल सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं, 3 काफी होता है। A प्लस 3D, A हमारा 4 है, 3 टाइम्स 6 18, 4 22 हो गया। तो देयरफॉर जो हमारी AP है ना बच्चों, वो क्या आ गई बताओ। पहला टर्म 4 था, दूसरा टर्म हमारा 10 लिखा है ऊपर स्क्रीन पे, तीसरा टर्म 16 आ गया, चौथा टर्म 22 आ गया, एंड सो ऑन। ये आ गई हमारी AP जो हमको निकालनी थी, समझ में आ गया। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ये पूछा गया। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्लियर है, चलिए तो मुझे बताओ 3 डिजिट नंबर की रेंज ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। बच्चों 3 डिजिट नंबर स्टार्ट तो होते हैं 100 से और खत्म कहां होते हैं 999 पे। एक तो सारी रेंज लिख ली, सबसे छोटा 3 डिजिट, सबसे बड़ा 3 डिजिट। अब पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये दोनों 100 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते, सॉरी 7 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। तो एक पार्टीशन बना लेता हूं मैं, नहीं होते तो डिविजिबल बनाना है। 100 से जस्ट अगली वैल्यू चुननी पड़ेगी जो 7 से डिवाइड होती हो, 999 से जस्ट निचली, क्योंकि 100 से नीचे गिरे तो 2 डिजिट हो जाएगा, 999 से ऊपर गए तो 4 डिजिट हो जाएगा, तो हमको 3 डिजिट ही रखना है। तो 100 अगर डिवाइड नहीं हो रहा 7 से, तो क्या जोड़ दें उसमें कि 100 से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए, और 999 में क्या घटा दें कि 7 से डिवाइड हो जाए। चलिए तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं भी। ये आपका 100,
डिवाइड करना है 7 से। ऑफ कोर्स डिवाइड तो नहीं जाएगा, तो डिविजिबल बनाने के लिए 100 को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3, ऊपर से उतार लिया 0, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2, इतना बच जाएगा, ठीक है ना। अब गौर करना बच्चों, अगर हमको 100 को डिविजिबल बनाना है किससे, 7 से, तो एक तो तरीका ये 2 घटा दे, नीचे रिमाइंडर ये बचा ये घटा दे, रिमाइंडर अगर माइनस कर देंगे तो 98 आ जाएगा। 98 डिविजिबल है, लेकिन 98 तो 2 डिजिट है, हमको 3 डिजिट लेना है। तो देखना ध्यान से, इसमें कुछ ऐड करके इसको डिविजिबल बनाना पड़ेगा। ऐड क्या करना है, ये जो 7 और 2 है ना बच्चों, इनका डिफरेंस ऐड करना है। समझ में आ गया। तो बताओ 7 माइनस 2 होता है कितना, 5। तो 100 में यदि मैं 5 ऐड कर दूं, मुझे मिलेगा 105। ये हमारा सबसे छोटा संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ऐसे हम 999 के साथ कर लेते हैं। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो इससे पिछली कौन सी वो देखना है, 999 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7, देखते हैं क्या होता है। 7 1 जा 7, बच गया 2, ऊपर से 9 उतार लेंगे, 7 4 जा 28, बच गया 1, ऊपर से 9 उतार लेंगे, 7 2 जा बच्चों 14। क्या प्रॉब्लम आई देखो जरा, 5 फालतू बच गया। तो अगर 999 में से बच्चों 5 सपरेट कर दे तो जो आएगा ना वो परफेक्टली 7 से डिविजिबल आ जाएगा, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा है। तो यहां हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ देंगे तो 1000 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, 999 में से 5 घटा लेते हैं, तो 999 माइनस 5 क्या आ जाएगा हमारा, 994 आ जाएगा, 994 आ गया। तो 2 नंबर हमको मिल गए बच्चों, 7 के मल्टीपल्स, सबसे छोटा सबसे बड़ा, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारी एपी बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से समझेंगे। 7 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं हमको 3 डिजिट, तो स्टार्ट होगा 105 से, फिर 7 जोड़ देंगे 112, फिर 7 जोड़ देंगे 119, और इस प्रकार से 7 जोड़ते जोड़ते बढ़ते 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 हम पहुंचेंगे 994 पे। ये आखिरी नंबर है। अब पूछा जा रहा है इनकी गिनती कितनी है, तो एक तरह से हमको 994 की पोजीशन पता करनी है, कौन से नंबर की संख्या है। तो मान लेते हैं 994 nth नंबर की संख्या है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 994। तो 994 के nth नंबर की संख्या है, तो लेट an जो है वो क्या है हमारी 994। तो हमको यहाँ पे निकालना है n क्या, कौन से नंबर पे आ रहा है ये। तो चलो a बता दो जरा मुझे, 105, d बता दो मुझे, d बच्चे 7 की मल्टीपल्स है, 112 में से 105 गया ना, तो ये 7 ही आने वाला है। d हमारा 7, जिसके मल्टीपल है वही लेना है। an का फॉर्मूला लगा देते हैं, an होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 994। क्लियर है, भर देते हैं वैल्यूज, a की जगह तो 105 और d की जगह कितना 7, और हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो n मतलब उतने सारी संख्याएं 3 डिजिट जो कि 7 के मल्टीपल्स है। तो a हमारा 105 प्लस पता नहीं माइनस 1, दैट इज n माइनस 1 इंटू d हमारा 7 है, इज इक्वल टू 994। बच्चों मैं सबसे पहले 105 को उधर भेज रहा हूं, इस ब्रैकेट को इंटू मत करना, 7 से पढ़ा रहने दो ऐसे। 994 में से 105 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटा देते कितना आएगा, चलिए कैरी लिया 14, 14 में से 5 गया तो आएगा 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 ही बचेगा, और इस 7 अब डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा n माइनस 1। चलिए यही काट लेते हैं इसको, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 और 8 18, 7 2 जा हो गया 14, 18 में से 14 गया तो 4 बचेगा 49, 7 7 जा 49, ये बच्चों 127 टाइम्स कट गया। तो फाइनली n कितना आएगा, 1 जुड़ जाएगा उधर जाके राइट साइड में। तो देयरफॉर n is equal to 127 plus 1, that will make it 128। तो हम लिख देंगे therefore there are 128 3-digit numbers, 128 3-digit
numbers which are divisible by 7। क्लियर है बच्चों? दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा एग्जांपल में भी था बच्चों एक कि पूछा था आपको कि 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 7 के। ऐसा 2 डिजिट था कोई ऐसा नंबर, ठीक है, 3 के मल्टीपल्स। और हमको सेम क्वेश्चन था 7 के मल्टीपल्स ढूंढने थे लेकिन 2 डिजिट ढूंढने थे, ठीक है कि नहीं, कि इसमें 3 डिजिट दे दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8। बिल्कुल एक ही जैसे आपको मैंने बताया था, किसी एपी में हमको पीछे से कोई नंबर की टर्म निकालनी है तो वो हम m ले लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, mth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू l माइनस m माइनस 1 d। मैं लिखवा देता हूं आपको एक और बार। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको मैं एक समझाऊंगा, सेकंड वाला आप खुद से कर लेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 एंड यू विल डू क्वेश्चन नंबर 8 योरसेल्फ। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा क्या है, हमको एक एपी दे दिया। पहले तो मैं लिख लेता हूं एपी। क्या दे दिया एपी? 10 7 4 10 7 4, उसके बाद डैश डैश डैश, घट रहा है एपी तो कहीं ना कहीं जाके ये -62 पे खत्म हो रहा है मामला, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो पूछ रहा है पीछे से बच्चों 11th टर्म कौन सी है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड 11th टर्म। कहां से? फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, ये पूछा है हमसे। तो बच्चों लिख लेना आप, आंसर लास्ट टर्म क्या है बच्चों, लिख लो आप। क्या है बताओ? -62। पीछे से कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, वो होता है m। इन्होंने बोला है 11। d निकाल लीजिए आप। d होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, so that will be 7 minus 10, that will be -3। is it clear? अब मैं फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला क्या है? mth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है, आखिरी टर्म से mth नंबर पे जो टर्म आएगी उसका फॉर्मूला होता है l मतलब लास्ट टर्म माइनस m, जिस नंबर की पोजीशन पे हमको टर्म चाहिए पीछे से, m माइनस 1 टाइम्स d। क्लियर है? सो दिस इज अवर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है बताइए। तो mth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म क्या है बताइए, वो निकालना है हमको। तो m कौन सी है हमारी बताओ? m क्या है हमारा? 11 है ना, तो हमको निकालना है 11th टर्म। m की जगह 11 है ना, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज इक्वल टू, चलो l, व्हाट इज l? l लास्ट टर्म -62 माइनस m, m मतलब 11 -1 और d मतलब हमारा है -3। क्लियर है? -62, फिर बच्चों ये आएगा माइनस, फिर ब्रैकेट का आंसर आएगा 10, 10 इंटू -3 -30, डबल माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो दैट विल बी -62 प्लस 30। बच्चों साइन का बहुत स्पेशल ध्यान रख लेंगे, और ये माइनस का बड़ा है तो -32 आ जाएगा, 62 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पीछे से 11th टर्म जो है वो आएगी -32। इसी प्रकार से आप 8th वाला क्वेश्चन कर लेना। पूछा है 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, और एपीएम को दिया 1, 4, 7, 10 अप टू 88। बिल्कुल सेम तरीका, एल हमारा 88 आ जाएगा। ठीक है, और
डी क्या आएगा, 4 में से 1 माइनस कर लेना, सेकंड टर्म में से 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, और 12th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म m इक्वल टू 12 ले लेना, निकाल लेना, सेम पैटर्न। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है अगला। कर पाओगे आप? तो आई होप आप कर पाओगे। ठीक, चलिए अब मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन और है हमारे। देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी। बच्चों एक एपी में क्या कह रहा है, 60 टर्म्स है, तो हमको पता है टोटल नंबर टर्म्स को n कहते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं 60 है। फिर लिखा है इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर 7 एंड 125। तो कह रहा है फर्स्ट टर्म मतलब a तो है 7, लैंग्वेज में दिया हुआ है, और लास्ट टर्म को हम a n कहते हैं, ये है 125, और n हमारा बताया हुआ 60 है, तो क्या मैं लिख दूं a 60 बराबर 125। क्लियर है? सब कुछ जानकारी दी हुई है। तो पूछा 32nd टर्म क्या होगा, a32 बराबर क्या। इजी। चलो जो निकालना है वो छोड़ो, जो दिया है उस पे हाथ डालो। समझ में आ गया? फिर देखते हैं क्या आएगा। हमको डी चाहिएगा ना बच्चों। चलिए, तो हमको पता है a60 है 125। a60 का फॉर्मूला है a प्लस एक कम मतलब 59 टाइम्स d इज इक्वल टू 125। क्लियर है? तो बताइए, a हमको पता है 7 है, 59 टाइम्स d हमको बिल्कुल भी नहीं पता 125। 7 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 59 इंटू d इज इक्वल टू 125 माइनस 7। बच्चों 118 आ जाएगा, यहां आएगा 59d। तो d कैसे निकालेंगे, d हम क्या कर देंगे, हाँ तो d इक्वल टू आ जाएगा 118 डिवाइडेड बाय 59। तो d बच्चों एग्जैक्टली 2 बार कटेगा, ये 2 आ गया जी हमारा। समझ में आ गया? चलिए d निकाल लिया हमने, a पता d पता मतलब सब कुछ पता चल गया। ठीक है ना? तो a हमारा कितना है हमको ऑलरेडी पता है, ये भी लिख लेता हूं मैं। वी हैव a कितना 7, एक साथ लिख लेते हैं, दोनों साथ साथ दिख जाए हमारे। ठीक है, अब हमको पूछा a32 निकालिए, तो बहुत आसान है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, ये दिखता रहेगा हमको। तो फाइनली वी हैव a32, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a प्लस a कम कर लेंगे मतलब 31 टाइम्स d, and we now know that a is 7 plus 31 times d is 2. So it is 7 plus 31 2 ja is 62, and 62 plus 7 is 69, and this is our answer. Clear? So ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे आप पहुंचे हैं हम। तो बच्चों आपको समझ तो आ रहा है ना सारा? इजी एक्सरसाइज है बिल्कुल। बच्चों एक एपी में 4 टर्म्स है और चारों टर्म्स क्या है हमको पता नहीं है। इफ सम ऑफ द टर्म्स इज 50, समझ में आ गया? तो मैं लिख देता हूं 4 टर्म्स आर इन एपी। एपी में 4 टर्म्स है, पहली जानकारी ये दी है। सबका सम कितना है 50, एक जानकारी ये दी है। फिर क्या दिया है, लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन। ये स्मॉलर नहीं है, स्मॉलेस्ट कर लेंगे। लार्जेस्ट नंबर कह रहा है क्या है 4 टाइम्स मतलब 4 गुना स्मॉलेस्ट नंबर। ये 3 जानकारियां हैं बच्चों, और कह रहे कि चारों नंबर्स निकालो। चलिए आंसर्स। बच्चों ये जो 4 टर्म है ना एपी में हमारी, अब गौर से सुनना बच्चों, एक स्पेशल चीज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? अभी हमको 4 टर्म चाहिए। ये पहली टर्म ये फर्क है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। ध्यान से सुनना, और इन सब का गैप बराबर होना चाहिए, इसका और इसका। ठीक है, अब समझना, अगर मैं यहां पर पहली जो टर्म है, यहां जो है पहली टर्म में ले लेता हूं a
ओके, आपको उससे पहले मैं कुछ और चीज समझा दूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है ना, और यहां से अगर मैं बोलूं किसी को कि किसी को 1 मीटर लेफ्ट में मूव करना है, तो वो यहां आ गया, इस जगह पे आ गया 1 मीटर, ठीक है कि नहीं, क्या इस जगह आ गया। फिर बोलूं कि किसी दूसरे पर्सन को 1 मीटर राइट में मूव करना है आगे, वो यहां आ गया, ठीक है कि नहीं, क्या एक जना तो आ गया लेफ्ट में और एक जना आ गया राइट में। तो बच्चों 1 मीटर इसने मूव किया उल्टी दिशा में, एक उसने, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 2 का हो गया। समझ में आ गया, एक तो रिवर्स गया एक आगे गया, तो उनके बीच में गैप हो गया 2, 1 और 1 जुड़ जाएगा, ये जितना गया उतना गया 2 हो गया ना गैप। तो बिल्कुल यही हमारा सिद्धांत है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि क्या समझना है। तो मान लीजिए जो एक टर्म है हमारी, उसको हम क्या ले लेते हैं, a माइनस डी। ए था, एक टर्म ए है, एक को तो डी पीछे ले जाते हैं और एक को डी ले जाते हैं आगे। समझना ध्यान से, ये दो चीजें, एक को तो डी ले गए आगे और एक को डी ले गए पीछे, तो मतलब एक वैल्यू थी ए बीच वाली लाइन के बराबर, और ए से हम डी तो पीछे चले गए और डी आगे चले गए। तो देखो जैसे मैंने बताया था ना, एक लाइन से 1 मीटर पीछे और 1 मीटर आगे, दोनों का गैप कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो बताओ ए से डी पीछे और ए से डी आगे, तो इन दोनों के बीच में गैप हो जाएगा बच्चों 2d। चेक करें तो देखो बाद वाला वैल्यू जो है ना, a माइनस डी, इसमें से सॉरी a प्लस डी, इसमें से मैं अगर a माइनस डी घटाता हूं ना छोटा वाला, तो देखो 2d आएगा। चेक करके देखें, a प्लस डी माइनस a प्लस डी, ए कट गया, 2d आ गया। क्लियर है। तो मैं समझाना चाह रहा था कि क्या है, दोनों के बीच गैप कितना आएगा, 2d का गैप है। चलिए अब मुझे बताओ, ये तो पता लग गया कि हमको इनके बीच में 2d का गैप है, और ये सिर्फ मैंने कितनी वैल्यूज ली है, 2 ही तो वैल्यूज ली है अभी तक फिलहाल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इनके बीच में 2d का गैप है, तो a माइनस डी से 2d और पीछे चलो और a प्लस डी से 2d और आगे चलो, तो a प्लस डी से 2d और आगे चलेंगे तो ये आएगा a प्लस 3d, 2d जेड, क्योंकि 2d का अंतर है, 2d और जोड़ दिया, तो इधर से इधर आने में 2d फर्क है, इधर से इधर 2d और बढ़ जाएगा, और पीछे वाला जो है बच्चों 2d कम होना चाहिए, तो a माइनस डी से 2d कम कर देंगे तो a माइनस 3d होगा। तो बच्चों ये हमारे 4 टर्म्स हो गए एपी के। समझ में आ गया, ये हमारे 4 टर्म्स। समझ में आ कैसे आया, तो ये ऐसे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा ही क्यों लिया, हम ये भी कर सकते थे, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d और चौथा टर्म a प्लस 3d, तो dd का हम फर्क डाल देते, सारे एपी में ही होती, डी ऐड करते जा रहे हैं, पहले में एक बार डी ऐड किया, फिर एक और बार डी, एक और बार डी, लेकिन इसमें बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, बहुत बड़ा हो जाता आंसर। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो ये ऊपर वाली चीज समझ में आ गया। तो अब मैं ये 4 टर्म्स लेने वाला हूँ, a माइनस 3d, तो a से स्टार्ट करना, a को d नीचे गिराया, d ऊपर गिराया, दो ये, तो इनके बीच में फर्क हो गया 2d, तो a माइनस डी को 2d और गिराएंगे, a प्लस डी को 2d और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे 4 टर्म्स हो गया। तो मैं लिख लेता हूं, लेट the 4 terms be, पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही एंड चौथी ये रही। क्लियर है। और हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, बताइए। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, सबका 2d है, ठीक। अब d इक्वल टू 2d अजीब सा लग रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं वर्ड्स में, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2d। क्लियर है ना। चलिए अब क्वेश्चन की डिमांड सुनते हैं। चारों का सम कितना है, 50। स्क्रॉल कर रहा हूं, चारों का सम कितना है, 50। तो बच्चों ऐड कर लेते हैं, a माइनस 3d पहला हो गया, प्लस a माइनस डी दूसरा हो गया, प्लस a प्लस डी तीसरा हो गया, प्लस a प्लस 3d चौथा हो गया, इज इक्वल टू आ गया हमारा 50। अब इसमें गौर करें तो बच्चों देखो 3d कट गया, माइनस डी प्लस डी कट गया, ए 4 बार है तो 4a आ गया इज इक्वल टू 50। आया ना मजा, कितना छोटा सा हो गया। तो a आ जाएगा कितना
50/4, 50/4, and that will be 25/2, 25/2 आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अब हमको पता है लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी तो दिया हुआ है, तो एक तो ए निकाल लिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर मतलब a प्लस 3d, ये सबसे बड़ी संख्या है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स सबसे छोटे वाले, सॉरी 4 टाइम्स है ना, लार्जेस्ट नंबर इज हाउ मच, 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, 4 टाइम्स सबसे छोटा वाला है a माइनस 3d। क्लियर है बच्चों? चलो तो एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। ये आ जाएगा 4a माइनस 4 3 जा 12d, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 3d, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, 12d को लेफ्ट साइड बुला लेते हैं, a को राइट साइड में भेज देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो 3d जो है ना, इसके साथ तो 12d ऐड हो गया, और 4a में से a घट गया माइनस आ, इधर बचेगा 3a, इधर बचेगा 15d। 3 को भी नीचे ले आते हैं 15d के, तो बताओ a कितना बचेगा उधर, 15d/3, तो 5 टाइम्स कटेगा, तो यहां आ जाएगा बच्चों 5d इज इक्वल टू a, ठीक है। और बच्चों हमको पता है a कितना है, a ऊपर देखो 25/2 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो 5d इज इक्वल टू a की जगह लिख दिया 25/2, 5 को उधर भेज दो, नीचे चला जाएगा, d इज इक्वल टू 25/2 तो है ही है नीचे, और 5 चला गया, तो बच्चों ये 5 जो है ऊपर कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स, तो ये 5/2 आने वाला है, d इज इक्वल टू आ गया 5/2। तो दोनों वैल्यूज पता लग गई बच्चों, a पता d पता, दोनों वैल्यू पता लग गई ना। तो मैं नीचे लिख लेता हूं थोड़ा सा स्क्रॉल करके, a हमारा 25/2 और d हमारा 5/2, तो देयरफॉर a हमारा 25/2 आ गया और d आ जाएगा हमारा 5/2। क्लियर है? इसी प्रकार से d आ गया हमारा 5/2। अब जब हमको a और d पता होता है तो सब कुछ पता होता है, ठीक है। अब हमको सारी टर्म्स निकालनी है। सबसे छोटी टर्म थी बच्चों a माइनस 3d, वहां से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो हमारी पहली जो टर्म थी a माइनस 3d थी। चलिए a हमारा 25/2 माइनस 3 टाइम्स d हमारा 5/2, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 25/2 माइनस 15/2, एलसीएम ले लेंगे तो 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, 25 माइनस 15 कितना आएगा, ऊपर आएगा 10, 10/2 इज 5। पहली टर्म आ गई बच्चों हमारी 5। अब ऐसे ओरल है, पहली टर्म 5 आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा 2d आया था, तो देखो यहाँ d दिया है 5/2, तो 2d कितना हो जाएगा भाई, 5/2 ढाई होता है, और इस सीरीज में चारों नंबर की कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 2d के बराबर है, तो ढाई और ढाई 5, समझ गए। तो देखो यहाँ d की वैल्यू 5/2 आई है, और इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था 2d आ रहा है, तो अगर d 5/2 है तो 2d कितना हो गया, 5/2 को 2 से इंटू करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 5 5 ऐड करते जाओ, पहली वैल्यू 5 आई, दूसरी वैल्यू 10 आएगी, तीसरी वैल्यू 15, चौथी वैल्यू 20 आ जाएगी। और वैसे हम कायदे से निकाल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला निकाल लिया, अब हम दूसरी निकाल लेते हैं। दूसरी थी बच्चों a माइनस डी, a माइनस डी, तो a हमारा है 25/2 और d हमारा है 5/2, एलसीएम ले लेंगे 2 का 2, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 5, दैट विल बी 20/2 एंड दैट इज इक्वल टू 10। बताया था ना मैंने आपको, 5 ज्यादा आ जाएगा। चलिए फिर हम ले लेते हैं a प्लस डी, अगली वैल्यू हमारी यही है ना, तो बच्चों a है 25/2 प्लस यहाँ आ जाएगा 5/2, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 2 का 2 आने वाला है, ऊपर 25 प्लस 5 आ जाएगा, दैट विल बी 30/2 एंड 30/2 इज 15। क्लियर है?
और एक वैल्यू और रह गई है बच्चों हमारी, वो भी निकाल लेते हैं हम। a + 3d थी हमारी, a + 3d, ये 20 आ जाना चाहिए। a हमारा 25/2 है प्लस 3 टाइम्स d मतलब 5/2, तो ये आ जाएगा 25/2 प्लस 15/2। एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 25 प्लस 15, और 20 पर 15 होता है बच्चों 40/2 एंड दैट इज इक्वल टू 20। तो फाइनली हम लिख देंगे 4 नंबर्स हमारे क्या है, 5, 10, 15, 20, ठीक है ना। देयरफॉर द 4 numbers are, क्या है बताओ, 5, 10, 15 एंड 20। बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ये फिनिश होती है। तो आप होमवर्क नोट कर लें अपना। क्या है आपका होमवर्क, आपको पता ही होगा, नोटबुक में आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 इन फेयर नोटबुक। बच्चों काम पीछे नहीं होना चाहिए आप लोगों का, अप टू डेट रखेंगे काम। आपकी कभी भी अगले वीक में नोटबुक स्कूल में चेकिंग के लिए मंगवाई जा सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, रेगुलर रहें अपने काम में, प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चंस को, नहीं तो मैथ्स में बहुत मुश्किल होती है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों अब मैं आपसे आशा ये करता हूं कि हमने जैसे 5.2 एक्सरसाइज निकाल ली, तो अब आगे आप खुद से पहले, इससे पहले की वीडियो आए उससे पहले खुद आप ट्राई करके रखो, आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा, कुछ क्वेश्चंस आप निकाल पाओगे। तो अगले एग्जांपल्स हमारे 5.3 एक्सरसाइज से पहले वो आप ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। और कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।